अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन एंड आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत जो है द नीड से इंस्पायर्ड हेडू। आप थंबनेल में देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है हमने सेंटर पार्टिंग करनी है और अपने क्राउन एरिया से एक बिल्कुल बारीक सा सेक्शन जो है इसको हमने लेकर इसमें रबर बैंड डालकर पोनी डाल देनी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पूरा का पूरा जो ट्यूटोरियल है उसको गौर से देखेगा, बिकॉज आपके इस हेडू में जो आपकी सेक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अभी हम लोग ये जो हेडू करेंगे ये आपको पता है जैसे हमारी छोटी छोटी ट्रेडिशनल ब्राइड्स होती हैं और उनमें हमने दुपट्टा जो है उनके बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं और हमने उनके दुपट्टे की हाइट के लिए दुपट्टे को सेट करने के लिए उनको हाइट देनी होती है। तो इस वजह से इस ये पूरी की पूरी जो सेक्शनिंग मैं करूँगा इसको आपने बहुत ज़्यादा गौर से देखना है। आप इस पैटर्न पे करेंगे कभी भी आपका जो दुपट्टा है वो लिफ्ट नहीं करेगा और आपकी बड़ी खूबसूरत ब्राइड की लुक आएगी। इस तरीके से आपने सेक्शनिंग करनी है। 2 रबर बैंड आपने डालनी है। पीछे वाला जो सेक्शन होगा वो थोड़ा सा थिक होगा, फ्रंट वाला जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा उस एज़ कम्पेयर टू नीचे वाले सेक्शन के थोड़ा सा पतला सेक्शन लेके आपने उसमें रबर बैंड डालनी है। पीछे वाली पोने के जो बाल होंगे उसको इस तरीके से टेंगल्स डाल के आप लोग उसको अच्छी सर्कुलर मोशन में घुमा के ये फेक जूड़े जो हैं आपको हार्ड जूड़ा इसको बोलते हैं, ये आपको इजीली मिल जाता है। और ये स्पेसिफिकली होता भी ब्राइड्स के दुपट्टा को सेट करने के लिए है। और इससे एक तो दुपट्टे की लुक बहुत खूबसूरत आती है और दूसरा जो आपकी वो हाइट है वो लिम्प नहीं करती, ना ही वो पीछे को गिरती है और बड़ी खूबसूरत लुक आती है। अब जो हमने फ्रंट पे पोनी डाली थी उसको आगे की तरफ करके उसी सेक्शन के अंदर जहाँ से हमने सेक्शन अलग किया है, 2 हम लोग जो है पैरेलल जो है पिन्स लगाएंगे। आपने क्रॉस में पिन्स नहीं लगानी, आपने पैरेलल पिन्स लगानी है एक दूसरे के हॉरिजॉन्टली। उसके ऊपर हम लोग जो है अपने डोनट को काट के स्टफिंग बनाएंगे और उसको इसके ऊपर अच्छे तरीके से लॉक करेंगे। और ये जो फ्रंट वाले वही वाले पोनी वाले बाल हैं इसको वो टीजिंग करके इसकी रूट्स में इसको बैक के ऊपर करेंगे। अब आप देख रहे हो कि ये जो पफ बन रहा है ये अभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है अपने दुपट्टे की सेटिंग के लिए। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं एक सजेशन दे दूँ, अगर तो आप लोगों ने ये चीज़ डिसाइड किया है कि आपने जो फ्रंट का उनकी जो भी ब्राइड का हेडू करना है, अगर आपने फ्रंट को भी वॉल्यूम देना है लाइक थोड़ा उठा हुआ बनाना है, तो आपकी जो बैक की वो हाइट है वो इससे थोड़ी सी ऊंची होगी। अगर आपने फ्रंट पर अभी देखो इनको हम ऊंचा करने के लिए थोड़ी और हाइट देने के लिए स्टफिंग लगा रहे हैं। अगर तो जैसे आपको पता है आजकल बड़े स्लीक और बहुत ज़्यादा वॉल्यूमाइज हेडू नहीं चल रहे, तो उस अगर आपने वो करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी पहले जो हमने बैक को हाइट दी थी वो परफेक्ट थी, लेकिन अभी हमने जो है फ्रंट पे भी थोड़ा सा वॉल्यूम देना है। तो अगर आपने फ्रंट पे वॉल्यूम देना है तो आपका जो क्राउन का वॉल्यूम है वो फ्रंट से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज उसके ऊपर दुपट्टा आएगी तो दुपट्टे का जो बॉर्डर है वो इस बैक के ऊपर सेट होगा और उसकी बड़ी खूबसूरत लुक आती है। स्प्रे करते जाना है आपने, साथ साथ सेक्शन को नीट करते हुए आपने पिंस लगानी है, लॉक करना है। आप देख सकते हो कि ये जो बैकअम है ये बहुत ज़्यादा सॉलिड है, हार्ड है और इसके ऊपर जितना मर्जी आप हैवी दुपट्टा है उसको सेट कर दोगे, आपकी जो बैकअम की वजह से जो है दुपट्टे की लुक बहुत खूबसूरत आएगी। और दुपट्टे का जितना मर्जी वेट हो जाए आपका जो दुपट्टा है वो लिंप नहीं करेगा, ना ही बैकअम लिंप करेगी, ना वो पीछे को गिरेगी, बल्कि वो आप जिस जगह पर अपने दुपट्टे को सेट करेंगे वो बड़ी खूबसूरती के साथ आपको एक फाइनल लुक देगा। अभी आपको पता है कि जो ब्राइड्स के दुपट्टे होते हैं उनके एक साइड पर बॉर्डर जो है वो थोड़ा हैवी होता है, दूसरी साइड पर थोड़ा हल्का होता है। हैवी बॉर्डर जो हम सर पर देते हैं तो वो ये हाइट जो हमने एक पफ क्रिएट किया है क्राउन एरिया पे, यहाँ पर उनका वो बॉर्डर आएगा, तो जो वो फ्रंट से लुक आती है पिक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ब्राइड की, वो बड़ी खूबसूरत पिक्चर आती है। सेंटर पार्टिंग करके बिंदिया ऐड करेंगे। बिंदिया ये खैर हमारा यहाँ पे जो प्राइवेट कोर्सेज हो रहे हैं उसमें 6 मंथ का ड्यूरेशन है उसकी और 6 डेज अभी क्लास है, 4 आवर्स अ डे, और उस पर जो है अच्छी खासी प्रमोशन चल रही है। ये वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं हमारी उनका डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ, एक ट्यूटोरियल ऐड कर लूँ। अब आपने क्या करना अब आपने फ्रंट के ऊपर जो है हल्की सी दोनों साइड पे साइड बैकहोम करके आपने भी, आप देख सकते हो कि आपको जो बैक पीछे वाली बैकहोम है उसके आगे छोटी सी एक बैकहोम जो है वो नज़र आ रही है। ये वीडियो जो थी वो स्टूडेंट बनाना भूल गए थे, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ऐड तो करूँ मैं इसको इस तरीके से। उसके बाद जो है आपने बिल्कुल, अच्छा एक होता है आप पैडल्स वो वर्टिकल सेक्शंस लेकर आप वो करते हो, कर्ल्स करते हो, इसमें जो है हमने बिल्कुल ही ज़्यादा जो है वो पैरेलल सेक्शंस लेके एक दूसरे के साथ छोटे छोटे सेक्शन लेके कर्ल्स करने हैं। इससे अगली जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं कर्ल्स को हम लोग एक कॉम्ब है उसको यूज़ करते हुए हम इसको सेट करेंगे। प्रॉपर कर्ल्स करने के बाद आपने इस तरीके से ये जो आपको कॉम्ब नज़र आती है जिसकी बैक की जो है 3 टेल्स होती हैं, आप इस तरीके से अपने पूरे के पूरे कर्ल्स को खोलोगे। इसको अभी आपने स्प्रे नहीं करना, पहले आप एक शेप क्रिएट कर लोगे कि आपको कितना वॉल्यूम चाहिए, किस हिसाब से वॉल्यूम चाहिए, किस तरीके से आपने इनको सेट करना है। पहले आप इस तरीके से कर्ल्स को खोल लो, फिर आप इस टेल की मदद से इन लाइन्स को प्रोमिनेंट करते जाओ और स्प्रे के साथ उसको लॉक करते जाओ। ये काम थोड़ा सा टेक्निकल है, जितना सफाई से आप करोगे उतनी ही खूबसूरत आपके हेडू की लुक आएगी। इस तरीके से आपने पहले इसको स्प्रे से होल्ड देना है, फिर जिस एरिया पे मैंने हाथ रखा है वहाँ पे आप लोग फाइन पिंस की मदद के साथ इन्हीं ये जो हम लोग लेयर्स क्रिएट कर रहे हैं इसको आप लॉक करते जाओगे।
नीचे वाले भी जो कर्ल्स हैं उनको अगेन आपने इसी की हेल्प से करना है। उससे क्या है कि वो आपका जो पैटर्न है ना उसको आपने फॉलो करते जाना है। आपने ये नहीं कि रैंडम सेक्शंस नहीं लेने कर्ल्स को सेट करने के लिए। अभी देखो अब ये हमने जो क्रिएट किया है वो प्रॉपर एक पैटर्न में आ रही है। वो सेंटर पार्टिंग से लेके उनका जो ईयर वाला एरिया है उस तक जो है वो प्रॉपर एक पैटर्न में आ रही है। स्प्रे करते जाना है आपने और अपनी लाइंस को जो है प्रोमिनेंट करते जाना है। और ये जो कर्ल्स है इनको उसी जगह पे, अब ये आपको याद हो कि ये जिस जगह के ऊपर हम लोग सेट करें उसके नीचे हमने हल्की सी बैककॉम करके एक थोड़ा सा पफ बनाया था। वो पफ जो था हमने इस पिंस को सिक्योर करने के लिए, फ्रंट पे थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए और पूरे के पूरे फेस को, अपने हेयर डू को अपने क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंग लुक देने के लिए जो था हमने वो पफ क्रिएट किया था। उससे क्या होता है कि आपको अभी अभी देखो मैं ये लाइंस को जो है वो प्रोमिनेंट कर रहा हूँ। इससे क्या है कि आपकी जो पिंस है इन लाइंस को प्रोमिनेंट करते वक्त उसी पैडिंग में वो जिस जहाँ पे आपने नीचे पफ बनाया उस पफ के अंदर वो लॉक हो ही जाएंगे और आपके हेयर डू को जो एक बेस मिलती है, आपको एक गाइडलाइन मिलती है, आपको एक सपोर्ट मिलती है। आपके फ्रंट का जो हेड हो, आप जो भी क्रिएटिविटी दिखाना चाहें उसमें आप किस तरीके से उन पिंस को लॉक करोगे तो उसमें आपका ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। अभी आप देख सकते हो कि ये जो लाइंस है ये हम इस तरीके से क्रिएट करेंगे। अगर हमारी मॉडल के बाल हैं जो अगर वो हाईलाइट्स वाले बाल होते, लोलाइट्स वाले होते या वन कलर यानी कि थोड़ा सा ब्लैक बालों के निस्बत, अभी आप देख सकते हो कि वो एक राइट साइड पर कितना खूबसूरत लुक आ रही है। फ्रंट पर जो हमने इस बार एक सेक्शन छोड़ा था उसके ऊपर हम कर्ल्स करेंगे। अच्छा मैं ये चीज़ कह रहा था, अगर हमारी ब्राइड जो है हमारे जो मॉडल हैं उनके बाल अगर हाईलाइट्स हुए हुए होते हैं तो यही जो हेयर डू था वो बहुत ज़्यादा इससे एज़ कम्पेयर टू इन बालों के ज़्यादा प्रोमिनेंट होता। आपको पता है ब्लैक बालों के ऊपर जो है हाईलाइट वो जो आपका हेयर डू है वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता एज़ कम्पेयर टू दूसरे नॉर्मल हेयर्स वाले बालों के ऊपर। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने नीट सेक्शंस लेने हैं। और अभी देखो लेफ्ट साइड पे भी हम लोग जब आए सेम उसी तरीके से हॉरिजॉन्टली हम लोग वो उसको लगाएंगे, कर्ल्स करते जाएंगे। पीछे हमने जो है अपनी पिंस को लॉक करने के लिए, अपने कर्ल्स को लॉक करने के लिए एक जो बेस बनाई है वो बनानी है आपने। वो वीडियो स्किप हो गई उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह वेरी सुन आपको दोबारा इस तरीके से प्रॉपर करके दिखाएंगे और वो रियल ब्राइड पे करके दिखाएंगे। आपने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सेक्शंस के साथ जो है वो सेक्शनिंग करते हुए कर्ल्स करते जाना है, उसको अच्छे तरीके से कर्ल करना है। ये आपको पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए हम थोड़ा सा जो है उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन आपने जब बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है कि लाइक हम लोग जो बालों पे कर्ल्स को ज़्यादा देर स्टे नहीं करा रहे हैं, कलर में बालों को ज़्यादा देर नहीं रख रहे, तो ये ऐसा नहीं है। हम लोग प्रॉपर टाइम दे के कर्ल्स करते हैं और आप जितने नीट आपके कर्ल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा एट द एंड आपकी फाइनल लुक आएगी। अभी ये सारे जो हमारे फ्रंट के सेक्शन थे वो कर्ल्स हो चुके हैं। अब हम अगेन अपनी उसके साथ जो है इसको सेम उसी पैटर्न के साथ आप जो हो उसको नीट करोगे। अच्छा एक आपको सजेशन दे दूँ, अगर तो आपकी जो ब्राइड है उसकी ज्वेलरी में जो है बिंदिया और झूमर है, ठीक है, तो आप जिस साइड पे आपने डिसाइड किया कि झूमर लगाना है आप उस साइड पे थोड़ा सा जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा दो, क्योंकि एट द एंड जब आप उसके ऊपर झूमर लगाओगे तो वो थोड़ा सा झूमर के वेट के साथ भी आपका हेड दबता है। तो अगर आप ये देखो तो इस साइड वो खैर मैंने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करनी थी ये सारी चीज़ें, तो जो ये वाली साइड है इसका मैंने उनको थोड़ा सा जो है वो एज़ कम्पेयर टू राइट साइड के लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा मैंने ऊँचा रखा था, क्योंकि अब जब हम इसके ऊपर झूमर लगाएंगे उनको ये क्लैरिटी देनी थी, उनको एक रियलिटी चेक देना था, उनको एक टिप देनी थी। इस वजह से जो था उनको मैंने ये चीज़ सिखाई थी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो जब इसके ऊपर झूमर आएगा तो ये थोड़ा सा जो है अपनी अभी जितने इसमें वॉल्यूम है या जितना अभी ये थोड़ा आपको फूला हुआ लग रहा है उससे थोड़ा सा जो है उस झूमर के वेट से ये दब जाएगा। और ये दोनों का जब हम फ्रंट से ब्राइड की लुक आती है तो वो सेम होता है। अगर आप ये चीज़ करते हुए दोनों को सेम रखोगे तो जब आप झूमर लगाओगे तो आपकी जो झूमर वाली साइड है वो थोड़ी दबी हुई नीचे भी लगेगी, तो वो पूरा का पूरा जो फेस का स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा पिक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको आपने हेयर डू करते हुए, और हेयर डू भी आपने जब करना है तो आपने जो आपकी क्लाइंट है आपने उनके फेस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने हेयर डू करना है। इन फ्यूचर आगे भी बहुत मज़े के हेयर डू मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ट्यूटोरियल्स जो हैं वो बने हुए हैं, आप वो डेली बेसिस पे जो है हम लोग अपलोड करेंगे, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इससे जो आपको बहुत ज़्यादा इवन कि हम लोग जो डिफरेंट पेजेस हैं जिनके ऊपर हम लोग हेयर डूज आप लोग देखते हो और आपको पता नहीं लगता कि लाइक किस तरीके से किया हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल टेक्निक्स नहीं है। आप कुछ टेक्निक्स को फॉलो करते हुए देखते जाएंगे तो आप जो है सीखते जाएंगे। अब जो बैक के बाल बचते हैं उनको आपने अच्छे तरीके से पहले कर्ल्स कर लेना, ठीक है। अब बैक के जूड़े में भी जब मैंने स्टूडेंट को बताना था तो उसमें भी मैंने उनको जूड़े को एक शेप देते हुए मैसी बन में, इसको आप लो बन भी बोलते हो, ठीक है। अभी आप देखो कि वो जो फ्रंट पे आपको एक हाइट हुई नज़र आ रही है ना, जिसके नीचे हमने हार्ड बन लगाया था, ठीक है, उसके ऊपर आएगा दुपट्टा, ठीक है। और आपको पता है आजकल जो ब्राइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लोरल हेयर डूज भी चलते हैं। सेकेंडली ये कि ब्राइड्स के जो दुपट्टे हैं वो नेट के होते हैं या वो जो टेल वाले दुपट्टे चलते हैं, तो उसके साथ अगर आप इस तरीके का लो बन लगाओगे ना करोगे, अभी देखो आपने उसी हार्ड
फ्लैट जूड़े के नीचे अगेन दोबारा एक स्टफिंग लगानी है। ये स्टफिंग किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा जो है अपने बन में वॉल्यूम देने के लिए, और दूसरा इन्हीं कर्ल्स को सेट करना है हमने जब उनको पिन से लॉक करना है, तो उन पिन्स को लॉक करने के लिए एक हमें जो सपोर्ट चाहिए, उसके लिए हम लोग ने नीचे स्टफिंग लगाई है। अब उसी जो हमने स्टफिंग लगाई है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग लो बन करेंगे। जितने भी कर्ल्स हैं उनको बारीक बारीक सेक्शन लेके एक मैसी बन की फॉर्म में इसको उसी स्टफिंग को भी कवर करते जाएंगे और साथ साथ जो अपना कर्ल्स हैं उनको लॉक करे जाएंगे। और एडिंग अगर अभी खैर हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं थी नेचुरल फ्लावर्स की, जिसमें रोजेस की कलियाँ होती हैं, इसके अलावा वो बेबी ब्रेथ फ्लावर्स होते हैं, अगर हम उन्हीं फ्लावर्स को इसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे हम लोगों ने स्टफिंग लगाई है लगाते, तो जब आपको पता है नेट के दुपट्टे होते हैं ब्राइड्स के, तो जो बॉर्डर आता है वो फ्रंट वाली उस हाइट पे आएगा जो क्राउन एरिया पे, और जब वो दुपट्टे की फॉल आती है तो वो नेट के दुपट्टे से सारा आपका जो हेड हुआ है, जो भी आपने फ्लावर्स ऐड किए हुए हैं, जो छोटे छोटे जो है एसेसरीज ऐड की हुई होती हैं, वो आपकी प्रॉपर नज़र आती हैं। ठीक है, और वो बड़ी खूबसूरत लुक देती है। आपने इस तरीके से बारीक बारीक सेक्शन लेके कर्ल्स को एक मैसी बन क्रिएट करते हुए इनको लॉक करते जाना है। शेप को आपने ज़रूर पैटर्न एक वो शेप ज़रूर देनी है। आपने जो गाइडलाइन के लिए वो स्टफिंग को लगाई है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने इसको लॉक करवाना है, पिन्स को अच्छे तरीके से सिक्योर करवाना है। और अभी ये देखो, ये हमारा बड़ा ही खूबसूरत एक मैसी बन जो क्रिएट हो चुका है। अगर हमारे पास यहाँ पे नेचुरल फ्लावर्स होते तो मैं अगेन कह रहा हूँ, अभी तो खैर हमने अपनी अवेलेबिलिटी या रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग इसमें ये वो फ्लावर्स ऐड कर दिए। अगर इसमें हम वो छोटे वाले जो वाइट फ्लावर्स होते हैं उनको, जिनको बेबी ब्रेथ बोलते हैं, अगर हम इसमें वो ऐड कर देते प्रॉपर एक गाइडलाइन वो रोजेस की बना के। अभी देखो, ये थी हमारी फाइनल लुक। अभी खैर हमारे पास ना ब्राइड का दुपट्टा था ना वो कुछ और, लेकिन एक जो टेक्निक है वो आपके साथ शेयर कर दी गई है। अच्छा, जो डनानीर का हुआ था वो इतनी ज़्यादा हाइट में नहीं हुआ था, वो बड़ा स्लीक टाइप लुक थी, लेकिन ये हाइट के साथ भी आपको दिखा दिया। थैंक यू सो मच।